अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोटैटो स्कैब यानी आलू की माता पे और देखेंगे कि हम आलू को इस बीमारी से किस तरह से महफूज बना सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आलू की माता एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जो कि अगर आप हमारी ज़मीन में एक दफ़ा आ जाए तो फिर कई सालों तक उसका जरसूमा है जो है वो ज़मीन में अपनी जो तादाद है वो बढ़ाता रहता है और अपनी लाइफ को जारी रखता है। हत्ता कि हम आलू काश्त करना बंद भी कर दें तो कई साल तक ये ज़िंदा रहने के काबिल होता है। तो अब हमारे जो इलाका है ख़ास तौर पर उकाड़ा, साहिवाल, पाकपतन, कसूर, यहाँ पे आलू मुसलसल काश्त होने की वजह से अब हमारे बहुत सारे खेत ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे पोटैटो स्कैब का जो जरसूमा है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबी वो परसिस्ट कर चुका है। और अब इसको जो है वो हमारे किसान जो हैं वो आलू लगाना उनकी मजबूरी है, चूँकि फसल जो ज़मीन का ठेका है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि आलू की फसल लगाए बगैर जो है मुनाफा हासिल करना या काश्तकारी को मुनाफा बख्श बनाना नामुमकिन हो चुका है। तो इस सूरत हाल में चंद एक गुजारिशात इस वीडियो में मैं करूंगा जिन पे अमल करके किसान दोस्त अपने आलू की फसल में पोटैटो स्कैब को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपके ज़हन में होना चाहिए कि पोटैटो स्कैब या आलू की माता का जो जरासीम है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबी ये पसंद करता है असासी खासियत वाली ज़मीनों को। जितनी ज़मीन ज़्यादा असासी होती जाएगी इसका हमला उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। और दूसरा, ये पसंद करता है खुश्क ज़मीनों को कि आलू बनने के दौरान ज़मीन जितनी खुश्क होगी उतना ही इसका हमला ज़्यादा देखने में आता है। अब हम मैनेज कैसे कर सकते हैं? हमने एक तो ज़मीन की पीएच को जो है वो जितना हो सके वो एसिडिक साइड पे लेके आना है। हमारी ज़मीनों की पीएच जो है वो 8 से 8.5 है अच्छी ज़मीनों की, तो हमने इसको नीचे लाना है। उसके लिए ज़रूरी है कि जब आप काश्त कर रहे हैं तो आपने फर्टिलाइज़र प्लान को इस तरह से तरतीब देना है कि हमारी ज़मीनों की पीएच जो है वो असासी साइड की बजाय तेज़ाबी साइड पे रहे। सबसे पहले हमारा डीएपी जो है वो हमारे किसान आमतौर पर छोड़ नहीं रहे, या फिर उसके अल्टरनेटिव में बहुत अच्छी खादें आ चुकी हैं लेकिन उनका जो है अभी तक उस पर एतमाद नहीं है या उनको अभी तक टेस्ट नहीं किया, इसलिए वो डीएपी को जो है वो रिप्लेस नहीं करना चाहते। तो मैं ये प्रोग्राम जो है वो डीएपी के साथ ही आपको अरेंज करके दे रहा हूँ ताकि आपका एक एतमाद भी जो है वो बाकी रहे। तो आप इसमें करेंगे क्या कि डीएपी जहाँ पे आप 3 बोरी लगाते हैं तो वहाँ पे 2 बोरी लगाएं, और डीएपी जहाँ पे 4 बोरी आप लगाते हैं वहाँ पे 3 बोरी लगाएं, और 1 बोरी डीएपी के पैसे आपने यहाँ पे सेव करने हैं। और साथ में यहाँ पे लगानी है सल्फ़र बेंटोनाइट। सल्फ़र बेंटोनाइट 90% वाली दानेदार सल्फ़र होती है। बिजाई के वक्त अगर आप उसको डाल देते हैं तो वो मुसलसल सल्फ़र रिलीज़ करती रहती है जो कि आपकी ज़मीन की जो पीएच है उसको मुसलसल नीचे रखने में मददगार साबित होती है। और अगली चीज़ जो हमने करनी है कि जो 1 बोरी डीएपी के हमने पैसे बचाए हैं उससे हमने लेना है फास्फोरिक एसिड। तो जब भी हम यूरिया को इस्तेमाल कर रहे हों बाद में, जब भी हमने यूरिया को फ्लड करना है तो जो ड्रम में हमने यूरिया डालना है उसमें फास्फोरिक एसिड की जो 1 कैन हमने लिया उसको किस्तों में डालना है। आपके पास ये जो फास्फोरिक एसिड 75% वाला आता है ये तकरीबन 11-12 हज़ार की रेंज में आता है। तो इसके जो स्प्लिट्स हैं वो आपने अपनी यूरिया के स्प्लिट्स के मुनासबत से कर लेने हैं। तो जब भी यूरिया लगाएं उसमें जो है वो फास्फोरिक एसिड आप फ्लड करते जाएं। तो 1 कैन को आपने इतने हिस्सों में डिवाइड कर लेना है जितनी बार आपने यूरिया लगानी है। यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि जब आप जिंक का इस्तेमाल करें तो उसके साथ आपने फास्फोरिक एसिड या दूसरी फास्फोरसी खादों का जो वक्फा है वो 15 दिन कम अज़ कम रखना है। तो जिस स्प्लिट के साथ आप यूरिया जिंक लगा रहे हो तो वहाँ पे आपने फास्फोरिक एसिड को अवॉइड करना है। बाकी जो है वो आपका आलू बनने का अमल शुरू हो तो एक तो मिट्टी को खुश्क नहीं होने देना, क्योंकि ये जरसूमा खुश्क जो मिट्टी है या खुश्क हालात में ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। और दूसरा, वहाँ पे फास्फोरिक एसिड की जो 1 डोज़ है वो यूरिया के साथ मिला के ज़रूर देनी है। इससे ज़मीन की पीएच जो है वो इस रेंज में आज आती है कि जो जरासीम है उसको हमला करने का मौका नहीं मिल पाता। और दूसरी चीज़, जो फास्फोरिक एसिड है वो एक ऐसा तेज़ाब है जो मिट्टी को, ज़मीन को नुकसान नहीं पहुंचाता सल्फ्यूरिक एसिड की तरह, बल्कि ये दूसरे जो हमारी फिक्स शुदा जो फास्फोरस होती है उसको भी बहुत तेज़ी से जो है वो पौधे में मुंतकिल करता है।
अब होगा क्या कि जो आप एक बोरी डीएपी की कम डालेंगे, उसके बदले में 1 कैन फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल करने से आपको 2 बोरी डीएपी के रिज़ल्ट भी मिल जाएंगे और आपकी फसल में पोटैटो स्कैब की अच्छी मैनेजमेंट भी हो सकेगी। दोस्तों, आपने अपनी राय ज़रूर देनी है। अगर आप कोई स्पेसिफिक फर्टिलाइज़र प्लान जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं पोटैटो स्कैब को इस्तेमाल मैनेज करने के लिए, या कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जिसने आपको पिछले सालों में रिज़ल्ट दिया हो पोटैटो स्कैब को कंट्रोल करने में, ताकि दूसरे किसान भी आपसे सीख सकें। दोस्तों, और सबसे आखिरी बात जो मैं हमेशा करता हूँ कि आपने अपनी फसल में उशर की नीयत अभी से कर लेनी है, और अल्लाह ताला का हिस्सा निकालने की जो नीयत है वो आपको बेहतर पैदावार की तरफ ले जाएगी। दोस्तों, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।